Assalamu alaikum. I am Dr. Ahmed Ali Chima, and today the bone we will discuss is ulna. ठीक है, इट इज़ द मीडियल साइड बोन ऑफ फोर आर्म, मतलब हमारी बॉडी के हमारी फोर आर्म के मीडियल साइड पे होती है, एंड इट इज़ होमोलोगस विद फिबुला जो कि हमारे लेग में बोन होती है. ठीक है, ओके. सो अगर मैं अपने हाथ को यूँ रखूँ, अपनी फोर आर्म को, दिस इज़ द मीडियल एंड, दिस इज़ द लेटरल एंड, तो ये हमारे मीडियल एंड पे होती है. ठीक है, ये मीडियल साइड पे, और लेटरल साइड पे हमें पता है, हमने पढ़ी था रेडियस होता है. ठीक है, तो अब ये मीडियल साइड की बोन है. सबसे पहले हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन करेंगे. साइड डिटर्मिनेशन के लिए हमने पढ़ना है कि इसके लिए हमारे पास एक इसका अपर एंड होता है, एक शाफ्ट होती है, और एक लोअर एंड होता है जो कि राउंडेड होता है. तो दिस वन इज़ द राउंडेड एंड. ठीक है, और इस पर एक स्टाइलाइट प्रोसेस होता है, तो ये नीचे की तरफ होगा. ठीक है, और ये जो अपर एंड होता है इस पर दो प्रोसेसेस होते हैं, और एक नॉच सी होती है, दिस वन. ठीक है, ये नॉच, दिस इज़ कॉल्ड ट्रॉक्लियर नॉच, और ये ह्यूमरस के लोअर एंड पे जो ट्रॉक्लिया होती है उसके साथ अटैच होती है. ठीक है, अब इसकी साइड डिटर्मिनेशन के लिए एक सिंपल सा रूल ये है कि इस ट्रॉक्लियर नॉच को हमेशा आपने इंटीरियरली रखना है. तो अगर मैं अपने फोर आर्म को ऐसे प्लेस करूं, तो मैं इस ट्रॉक्लियर नॉच को इंटीरियरली रखूँगा इस तरह से. हेड को मैं डाउनवर्ड रखूँगा. ठीक है, और एक लेटरल साइड पे जो फैसेट होता है इसके, ये एक प्रोसेस है जिसको हम क्रोनाइड प्रोसेस कहते हैं. उसके लेटरल साइड पे एक फैसेट होगा जहाँ हेड ऑफ रेडियस लगेगा, और इसके ये जो लेटरल बॉर्डर है ये थोड़ा शार्प होगा. ठीक है, दिस वन, ये जो बॉर्डर है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो बॉर्डर है ये थोड़ा शार्प है, ये इसके लेटरल साइड पे होगा. और इसका एक ट्रिक जो मैंने कल आपको बताई थी कि आपने हमेशा ट्रॉक्लियर नॉच को, ये जो ट्रॉक्लियर नॉच है इसको इंटीरियरली प्लेस करना है इस तरह से. ठीक है, और आप अपना पाम यूँ रखेंगे, आप फिंगर क्रॉस करेंगे और अपना थंब प्लेस करेंगे. इफ़ योर थंब प्लेस राइट इनटू द फैसेट, इस फैसेट के अंदर आराम से आ जाए, तो ये उसी साइड की बोन है. सिर्फ आपने ट्रॉक्लियर नॉच जो है वो इंटीरियरली रखनी है, सामने की तरफ. ठीक है, तो ये मेरा थंब इसमें प्लेस हो गया, ये राइट साइड का थंब है, राइट साइड का थंब इस फैसेट में प्लेस हो गया जहाँ हेड ऑफ रेडियस अटैच है, तो ये राइट साइड की अल्ना है. ठीक है, अब हम इसके अपर एंड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अपर एंड में हमारे पास एक ये प्रोसेस है जो कि इस शाफ्ट से सुपीरियरली जा रहा है. ठीक है, सुपीरियरली प्रोजेक्ट कर रहा है अपवर्ड. और एक प्रोसेस है ये वाला जिसको कोरोनाइड प्रोसेस कहते हैं, ये इंटीरियरली प्रोजेक्ट कर रहा है. ठीक है, और इनके दरमियान ये ट्रॉक्लियर नोच है. ठीक है, ये अपर पार्ट ऑफ ट्रॉक्लियर नोच है, ये वाली. ठीक है, ये वाली अपर पार्ट है, और ये लोअर पार्ट ऑफ ट्रॉक्लियर नोच है. अगर हम इस ओलेक्रिनॉन प्रोसेस को डिस्कस करें, इसके हमारे पास 5 सरफेसेस होती हैं. ठीक है, वो कैसे हैं कि इसकी, ये हमारे पास सुपीरियर सरफेस है. ठीक है, ये इंटीरियर सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है, इस साइड पे ये लेटरल सरफेस है, और ये वाली पोस्टीरियर सरफेस है जो आपको नज़र आ रही होगी, ये थोड़ी ट्रायंगुलर सी है. ठीक है, इसकी सुपीरियर सरफेस को देख लें तो इसकी सुपीरियर सरफेस इंटीरियरली थोड़ी सी स्मूथ होती है, पोस्टीरियरली रफ होती है. वो किस लिए, क्यों? क्योंकि इंटीरियरली यहाँ पे एक बरसा होता है, और पोस्टीरियरली यहाँ पे एक मसल का टेंडन अटैच हो रहा होता है, जो कि हमने पढ़ा था कि ओलेक्रिनॉन प्रोसेस पे ट्राइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन अटैच हो रहा होता है. तो उसकी वजह से जो पोस्टीरियर एंड है इसका, उस सुपीरियर सरफेस का, ये थोड़ा सा रफ होता है. ये पीछे जो पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस इस ओलेक्रिनॉन प्रोसेस की, ये ट्रायंगुलर होती है, और ये सबकुटेनियस होती है, मतलब स्किन के बिल्कुल नीचे पड़ी होती है. तो अगर आप अपनी फोर आर्म पे इसे पीछे पालपेट भी करें तो आपको अल्लाह का ये प्रोसेस, ओलेक्रिनॉन प्रोसेस, और ये पोस्टीरियर सरफेस आपको फील भी होगी. ठीक है, उसके बाद ये इंटीरियर सरफेस थी. इंटीरियर सरफेस पे ये ट्रॉक्लियर नॉच का सुपीरियर पार्ट है, और ये ट्रॉक्लियर नॉच का नीचे वाला जो लोअर पार्ट है ये कोरोनाइड प्रोसेस पे है. तो ये इंटीरियरली जो जा रहा है ये कोरोनाइड प्रोसेस है. अब कोरोनाइड प्रोसेस को हम देख लें तो इसकी सरफेसेस, ये इसकी सुपीरियर सरफेस जिस पे ट्रॉक्लियर नॉच है, ये इसकी इंटीरियर सरफेस जिस पे ये ट्यूबरोस्टी है, जिसको अल्नर ट्यूबरोस्टी कहते हैं. अल्ना पे है तो अल्नर ट्यूबरोस्टी. ये इसकी लेटरल सरफेस, और ये इसकी मीडियल सरफेस. मीडियल सरफेस पे एज सच कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बहरहाल लेटरल सरफेस पे है. लेटरल सरफेस सुपीरियरली ये हमारे पास एक फैसेट होता है जहाँ पे हेड ऑफ रेडियस अटैच होता है, और नीचे एक ये डिप्रेशन सा है. ठीक है, ये डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हेड ऑफ रेडियस अटैच होता है इस फैसेट पे, तो साथ यहाँ पे वो रेडियल ट्यूबरोसिटी आ रही होती है, इस वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको डिफेक्ट मिलेगा. ठीक है, हेड ऑफ रेडियस यहाँ अटैच होगा, और यहाँ पर हमारे पास रेडियल ट्यूबरोसिटी आके लगेगी, इसलिए ये डिप्रेशन है. उसके बाद पीछे ये आपको शार्प सा क्रेस्ट नज़र आ रहा होगा. ठीक है, ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड सुपिनेटर क्रेस्ट. ठीक है,
तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रोसेसेस और स्ट्रोकुलर नॉच, ठीक है। उसके बाद ये शाफ्ट है हमारे पास, इस पर 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 ही सरफेसेस होती हैं। अब अगर आप सुपिनेटर क्रेस्ट को देखें, इससे आप नीचे यूँ ट्रैवल डाउन करते जाएं तो आपको ये एक बॉर्डर मिलेगा। ये हमारे पास लेटरल साइड पे है, तो ये लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। उसके बाद आप ये जो अल्नर टुब्रोस्टी पड़ी है, इंटीरियर सरफेस ऑफ कोरोनाइट प्रोसेस के इंटीरियर सरफेस पे अल्नर टुब्रोस्टी, उसके आप मीडियल बॉर्डर पे यूँ पल्पेट करें और इसको नीचे ट्रेस करते जाएं, तो दैट इज़ द इंटीरियर बॉर्डर, जो कि नीचे हमारे पास स्टाइलाइट प्रोसेस की तरफ चला जाएगा। ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है और इन दोनों के दरमियान ये एक सरफेस है, ठीक है, जो कि इंटीरियर सरफेस है। उसके बाद हम पोस्टीरियरली आ जाएँ। हमने ये ओलेक्रिनॉन प्रोसेस की पोस्टीरियर सरफेस पढ़ी थी, ठीक है। मैं इसको राइटली रखूँ ऐसे और इसके पोस्टीरियरली आप ये ट्रैवल डाउन कर जाएँ, नीचे ट्रेस करते जाएँ, तो ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है। तो दोबारा मैं इसको इसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पे रखूँ, तो ये लैटरल बॉर्डर, जिसको इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं, ये इंटीरियर बॉर्डर और पीछे की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर। अब इंटीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के दरमियान जो सरफेस है, जो इंटीरियरली है फेस कर रही है, दिस इज़ द इंटीरियर सरफेस। ये साइड वाली जो आप देख रहे हैं, ये मीडियल सरफेस है, क्योंकि ये मीडियल साइड पे है, ये दिस इज़ द मीडियल सरफेस, ये वाली। और पोस्टीरियरली ये पोस्टीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के दरमियान पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। तो इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और इस साइड पे मीडियल सरफेस, ठीक है। 3 सरफेसेस होगी। इंटीरियर सरफेस पे आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे ये फोरामेन है, जिसको न्यूट्रेंट फोरामेन कहते हैं, जहाँ पे आर्टरी बोन के अंदर जाती है। और इंटीरियर सरफेस पे एक ये रिज सी भी है, ठीक है। उसके बाद ये इसका लोअर एंड है, ठीक है, हेड ऑफ अल्लाह का। ये राउंडेड होता है, ठीक है, और इसके ऊपर एक प्रोसेस होता है जिसको स्टाइलाइट प्रोसेस कहते हैं। स्टाइलाइट प्रोसेस इज़ पोस्ट्रोमीडियली, थोड़ा पोस्टीरियर होगा और मीडियल साइड पे होगा। ये जो हेड ऑफ अल्लाह है, ये हमारे पास रेडियस के लोअर एंड पे अटैच होता है। हमने ब्रॉड एंड पढ़ा था रेडियस का, जिसके मिडल साइड पे एक फेसेट था फॉर अल्लाह हेड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इसके बोनी प्रोजेक्शन, प्रोमिनेंस और कुछ सरफेस मार्किंग इसकी, और कुछ इसकी जो बातें हमने करनी थी अल्लाह की, ठीक है। अपर एंड पढ़ लिया, शाफ्ट पढ़ ली, लोअर एंड पढ़ लिया। शाफ्ट पे हमने 3 बॉर्डर्स, इंटीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। सरफेस इज इंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। अब इसके अटैचमेंट की बात आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम इस पे इधर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज विच प्रोसेस, ओलेक्रिनॉन प्रोसेस, ठीक है। ओलेक्रिनॉन प्रोसेस पे हमने सुपीरियर सरफेस पे पढ़ा कि आगे से ये स्मूथ होती है क्योंकि यहाँ पे बरसा होता है, पीछे थोड़ी सी रफ होती है क्योंकि यहाँ पे ट्राइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन आके इंसर्ट हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम कोरोनाइड प्रोसेस पे आ जाएंगे। कोरोनाइड प्रोसेस पे आगे ये हमने इंटीरियर सरफेस पढ़ी थी, दैट इज़ अल्नर ट्यूब्रोस्टी। इस अल्नर ट्यूब्रोस्टी पे हमारे पास ब्रेकियालिस मसल आके अटैच होगा, उसकी इंसर्शन होगी, ठीक है। उसके बाद हम इसके लेटरल साइड पे आ जाते हैं, तो ये फैसेट है जहाँ पे हेड ऑफ रेडियस अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद ये सुपिनेटर क्रेस्ट पड़ी थी, जिसके ऊपर हमारे पास सुपिनेटर मसल जो है उसकी ओरिजिन हो रही होगी, ठीक है, सुपिनेटर क्रेस्ट से। अगर आप कोरोनाइड प्रोसेस के मिडल आ जाएँ तो आपको ये ऊपर एक टुबरकल मिल रहा होगा जहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस की ओरिजिन हो रही होगी, ठीक है, ओरिजिनेट कर रहा होगा यहाँ से, और उसके नीचे से तक यहाँ से पोरोनेटर टेरिस हो रहा होगा, ठीक है। इधर से फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और उसके बाद पोरोनेटर टेरिस। तो अगर हम कोरोनाइड प्रोसेस की बात करें, इधर अल्नर ट्यूब्रोस्टी पे आके ब्रेकियालिस अटैच हो रहा है, मिडल साइड पे ऊपर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस की ओरिजिनेशन और नीचे से पोरोनेटर टेरिस की, और लेटरल साइड पे यहाँ पे जो सुपिनेटर क्रेस्ट है, इस पे सुपिनेटर मसल। ओके, सो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ रहे थे कि हमारे पास ये इसका, अगर इसकी नॉर्मल पोजीशन में ऐसे एनाटॉमिकल रख रहा हूँ ताकि डायग्राम से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए, तो ये इसकी इंटीरियर सरफेस थी और इंटीरियर मीडियल थी। तो इसके अपर 3/4 इंटीरियर और मीडियल सरफेस से हमारे पास ओरिजिनेशन हो रही होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की, ठीक है। साथ डायग्राम भी मैं अटैच कर दूँगा। और उसके बाद ये एक ओब्लिक सीरीज होती है इंटीरियर सरफेस पे, यहाँ पे हमारे पास मसल अटैच होता है पोरोनेटर क्वाड्रेटस। अब अपर 3/4 इंटीरियर और मीडियल सरफेस के बाद हम अगर पोस्टीरियर बॉर्डर पे आ जाएं, तो यहाँ पे एक एपोनेुरोसिस निकल रहा होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, उससे भी फ्लेक्सर डिजिटोरम जो प्रोफंडस होता है वो ओरिजिनेट कर रहा होता है, ठीक है। तो इंटीरियर, मिडिल सरफेस और साथ ये पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। उसके साथ हमारे पास 2 और मसल, एक फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और एक एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। दोनों ही अल्ना वाले मसल्स हैं और तो अल्नरिस लग रहा है, फ्लेक्सर कार्पाई और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है। ये पीछे एक जो मेम्ब्रेन हमारे पास निकल रही होती है उससे निकल रहे होते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास लैटरल सरफेस आ जाती है। इसके सुपीरियरली हमारे पास यहाँ पर एनकोनियस मसल की इंसर्शन हो रही होती है। उसके बाद 3 मसल्स होते हैं हमारे पास, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस जो हमने पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस पे भी पढ़ा, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर इंडिसिस। ठीक है, पॉलिसिस से आपको समझ आ जानी चाहिए, ये एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस जो हैं ये हमारे पास थंब पे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसका लेटरल बॉर्डर आ जाता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे रखूँ, ये लेटरल बॉर्डर आ गया, हम पोस्टीरियर सरफेस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये लेटरल बॉर्डर है, इस पर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की अटैचमेंट होती है। ये हमारे पास ट्रोक्लियर नॉच है। ठीक है, इसकी मार्जिन पे हमारे पास एल्बो जॉइंट के कैप्सूल की अटैचमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये फैसेट पढ़ लें, इस पर हमारे पास एंटीरियरली और पोस्टीरियरली एलुनर लिगामेंट होता है जो कि हेड ऑफ रेडियस को इसके साथ अटैच कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये स्टाइलाइट प्रोसेस है, इस पर हमारे पास रिस्ट का अल्नर कोलैटरल लिगामेंट लगा होता है और यहाँ पे आर्टिकुलर डिस्क भी लगी हुई होती है जो कि हेड ऑफ अल्ना को रेडियल ग्रूव में अटैच कर रही होती है, रेडियस के लोअर एंड के ऊपर। ठीक है, तो दोबारा एक बार मसल्स देख लें, तो सबसे ऊपर यहाँ पे हमारे पास ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है, उसके बाद हम इधर देख रहे हैं तो हमारा अल्ना टिब्रोस्टिफी ब्रेकियालिस मसल, मीडियल सरफेस पे आ जाए तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और प्रोनेटर टीरीज, सुपिनेटर क्रेस्ट पे आ जाए तो सुपिनेटर मसल, एंटीरियर और मीडियल सरफेस अपर 3/4 से हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इधर से प्रोनेटर क्वाड्रेटस, पीछे जो हमारे पास मेम्ब्रेन निकल रही है उधर से पोस्टीरियर बॉर्डर से उधर लगा होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ओरिजिनेट कर होता है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस और एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। पोस्टीरियर सरफेस पे आ जाएंगे तो सबसे सुपीरियरली एनकोनियस मसल, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर इंडिसिस। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द मसल अटैचमेंट। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे बनी है, तो साथ जो मैं पिक्चर्स लगा रहा हूँ इट विल मेक सेंस।